रुबिका लियाकत ने सेना का अपमान कर दिया, भारत का अपमान कर दिया, भारत के शहीदों का अपमान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया कि हमारे 6 जवान घायल हुए हैं और चाइना के 20 जवान घायल हुए हैं। सोचिए, गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि मामूली हाथापाई झड़प हुई थी, हमने उनको भगा दिया है। प्रधानमंत्री, एक ब्राह्मण पूर्व बीजेपी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, एक ट्वीट किया है कि जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो दर्जनों बार चाइना गए थे और जब से प्रधानमंत्री बने 18 बार 1-to-1 जिनपिंग से मिल चुके हैं। सोचिए, क्या रुबिका लियाकत, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब लोग भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं? क्या ये सेना का अपमान है? सोचिए, मोदी जी ने कितनी कड़ी कार्रवाई की थी, टिकटॉक बंद कर दिया था, और क्या चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, चाइना का मामला लगातार सुर्खियों में है। लगातार जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है वो बात खबरें हैं। इस देश के कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको भारतीय सेना पर भरोसा ना हो? हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना में अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है और वो विपरीत परिस्थितियों में अपने देश के लिए, अपनी सीमा के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। बाबा साहब ने इसको मैक्सिमम सेक्रीफाइस कहा है। लेकिन सोचिए कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो किस तरह से ये मीडिया रोज भारतीय सेना को कमजोर दिखाती थी, रोज झड़प की खबरें दिखाती थी। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया? सोचिए, गलवान, पुलवामा, तमाम तरह की चीजें हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि संसद में आज सवाल उठ रहा था लेकिन किसी ने सवाल पूछने ही नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम बीजेपी और आरएसएस के समर्थक आपको यह समझा रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना, यह बिल्कुल गलत है। हमारा एक भी जवान जिनको अगर खरोच आती है तो फिर उसके लिए इस देश के रक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमारे एक भी जवान का नाखून भी अगर टूटता है तो इस देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी होगी और जवाब देना पड़ेगा। भारत के तमाम लोग इस देश की सेना के साथ हैं, जवानों के साथ हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल है कि मोदी जी चाइना को लाल आंख कब दिखाएंगे, इन पर हमला कब होगा। और मैं सबसे पहले जाऊंगा, चाइना के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो। मुझे नहीं पता रुबिका लियाकत जाएंगे कि नहीं, अमीश देवगन जाएगा कि नहीं। मोहन भागवत जो कहते थे कि आरएसएस के लोग 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं, वो जाएंगे कि नहीं। ये तमाम टीवी अखबार वाले जो अपने ही देश के लोगों से नफरत सिखा रहे हैं, वो जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर चाइना पर भारत हमला करता है, युद्ध छेड़ता है, तो मैं वहां जाने वाला पहला आदमी होऊंगा, पत्रकार के तौर पे भी, और मैं जो भी मेरी सेवाएं ले जाए, मेरे खून का एक एक बूंद ले लिया जाए इस देश के लिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं जानता हूं कि इस देश की सीमा पर जो सुरक्षा कर रहे हैं वो इस देश के किसान, गरीब, मजदूर के बेटे हैं, जिनकी चिंता है हमें। हम लोग रोज कहते हैं कि इस देश के जवानों की तनख्वाह 3 लाख रुपए महीने होनी चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपए महीने। लेकिन यहां तो पेंशन खत्म हो रहा है। इस देश के जो जवान शहीद होते हैं उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस देश के सरकारों को लेनी चाहिए, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन ये हो नहीं रहा है। कौन लोग हैं जो सेना के जवानों की तनख्वाह 3 लाख रुपए नहीं करना चाहते हैं? और सोचिए, मैं एक एक करके ट्वीट बताऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री 18 बार 1-to-1 शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा, तो फिर ये झड़प कैसे हुई? गृह मंत्री ने आज कहा है कि
कोई 1 इंच कभी जमीन हमारा नहीं कब्जा सकता। हम लोग को पूरा भरोसा है भारत की सेना पर। सरकार से सवाल पूछना जरूरी है ताकि भारत की सेना को फैसले लेने में सरकार को कोई दिक्कत ना हो। सरकार से सवाल पूछिए, और सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है, यह भरमाया जा रहा है आपको। सोचिए कि किस तरह से भारत चीन में कौन ताकतवर, जानिए किसके पास कितने सैनिक हथियार, इस तरह की खबरें लिख रहा है जनसत्ता। सोचिए आप किस तरह से भारतीय जवानों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। और गलवान के बाद चीन ने बढ़ाया 52 बिलियन डॉलर रक्षा बजट, भारत का कुल बजट 71 बिलियन। तो इस तरह के हैं। लेकिन वहीं ओवैसी ने कहा है कि हम भारत के जवानों के साथ हैं, लेकिन भारत सरकार झूठ बोल रही है। हमें ले चले सीमा पर, अगर कोई घुसपैठ नहीं है तो हम जाके देखना चाहते हैं, ले चले। और सोचिए, ये है अमन चोपड़ा। भारत के सेना की बात हो रही तो इसको पता है क्या याद आ रहा है? कह रहा है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने चाइना से रुपया लिया है। तो उसको लेकर कांग्रेस का जवाब है कि ये लोग कितने सारे स्कैम हो रहे हैं चाइना के साथ। वही लोग कह रहे हैं उनके घायल है, हमारे वालों की सूचना है। और देखिए प्रशांत कनौजिया ने क्या कहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लोग आपके भाषण को सीरियस लेना चाहते हैं और लाल आंख का असली मतलब जानना चाहते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वक्त आ गया कि सिर्फ चीनी घुसपैठ नहीं बल्कि बीजिंग पर हवाई हमले किए जाए। सवाल है कि ये सब सवाल मीडिया क्यों नहीं उठा रहा है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। और प्रधानमंत्री चीन से युद्ध का ऐलान करें, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। और चीन से झड़प के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई। अखिलेश तिवारी ने लिखा है, चीन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़ा जवाब देते हुए टिकटॉक पर बैन कर दिया। पिछले महीने आंख दिखा दिए और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर दोबारा पीएम बन गए, और अब आप क्या चाहते हैं, जाकर बॉर्डर पर लड़ाई करें? तो इस तरह के तमाम। और सोचिए, वाईएसआर ने ट्वीट किया, चाइना एस्टैब्लिश्ड ए न्यू डिवीजन लेवल हेडक्वार्टर्स एक्यूपाइड टू सपोर्ट देयर वेपन्स। और ये देखिए किस तरह से लगातार, सोचिए ये एक बीजेपी समर्थक नेता हैं, तो सरकार से सवाल पूछने को चीन 1962 वाली गलती न करे। इस बार सिंहासन पर नेहरू जी नहीं, चाइना, नेहरू जी नहीं हैं। तो सोचिए कि किस तरह से बीजेपी के समर्थक जो हैं वो सेना पर शौर्य नहीं, सेना के शौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेना से भी ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। ये फर्क है, ये बीजेपी वालों में फर्क है। सोचिए। और फेक न्यूज अलर्ट, मैं लगातार कह रहा हूं, फेक न्यूज अलर्ट रहिए। आर्मी द्वारा जारी स्टेटमेंट में घायल जवानों की संख्या का जिक्र नहीं है। रूबिका लियाकत ने कह दिया है, भारत चीन झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल, भारत के 6 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। तो रूबिका लियाकत क्या अफवाह फैला रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए कि किस तरह से इस देश में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 2002 में हमने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया था। तो इस तरह के लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के जवानों पर, भारत के हर नागरिक को भरोसा है, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। वही तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो सरकार के बचाव में सेना को अपमानित कर रहे हैं। सोचिए, सेना से ऊपर प्रधानमंत्री को रखा जा रहा है। तो सारे फैसले क्या प्रधानमंत्री लेते हैं? तो सेना के, सोचिए गलवान का घाटी हो, झड़प हो, सवाल है कि अंदर जो आया, जो चीनी जवान आए, उसको भारत के जवानों ने वापस भेज दिया। तो फिर रूबिका लियाकत को कहां से खबर मिली कि 6 जवान घायल हैं? कई सारे, सोचिए सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, कोई साफ साफ जवाब नहीं आ रहा। आखिर सवाल है कि रूबिका लियाकत, जब सेना ने कहा ही नहीं तो रूबिका लियाकत को कैसे पता चला कि 6 जवान के घायल होने की सूचना है? और वहीं 2 बातें देखिए, हम लोग भारत की सेना के साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं
वो सेना की बहादुरी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को बहादुर दिखा रहे हैं। वही विपक्ष जो है वो सेना के साथ है, सेना की बहादुरी को सलाम कर रहा है, लेकिन सरकार से सवाल पूछ रहा है। होना तो यही चाहिए था, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर हमारे भारत के जवानों को झड़प की नौबत ही क्यों आई। वो कैसे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये बहुत चिंताजनक बात है, हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है, इंटेलिजेंस फेलियर है क्या, सरकार को और तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से सोचिए कि रूबिका लियाकत कह रही कि भारतीय जवान घायल हुए हैं, जबकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो क्या रूबिका लियाकत सेना का मनोबल तोड़ रही हैं? और वहीं सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है, दोनों बात में अंतर समझिए। बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो लोग हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सेना से बड़ा मोदी जी को दिखा रहे हैं। तमाम सवर्ण पत्रकार, मनुवादी मीडिया ये बात कह रही, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस देश की सेना पर इस देश को भरोसा है, इस देश का हर नागरिक इस देश की सेना के साथ है। लेकिन सवाल है कि इस देश की सेना की सैलरी 3 लाख रुपए कब होगी, जवानों की सैलरी, उनके परिवार की जिम्मेदारी को सरकार सुनिश्चित करे, उनके पेंशन को सुनिश्चित करे और उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। और मोदी जी को हमला करना चाहिए चाइना पर, लाल आंख दिखाना चाहिए, अब बहुत हो गया। और उनको अगर, मतलब क्या बोलूं, मुझे तो लगता है कि ये सारे पत्रकारों को जो जवानों की ढाल नहीं बन रहे हैं, ये सरकार की ढाल बन रहे हैं। सोचिए आप। तो लगातार सेना हमारी कह चुकी है कि कोई झड़प, कोई हताहत नहीं है। रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है। रूबिका लियाकत लिख रही है, ट्वीट करी कि 6 घायल हैं। रूबिका लियाकत क्या फर्जी अफवाह फैला रही हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है या सरकार खबर छुपा रही है? ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि सीमा पर चलिए और हमको दिखाइए, नहीं तो हम सियाचिन भी खो देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इस सरकार के साथ हैं, सरकार अपना फैसला ले, हम इस देश की सेना के साथ हैं। तो सोचिए, लेकिन सवाल यही है कि यही जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी सरकार से सवाल पूछती थी, मीडिया भी सरकार से सवाल पूछती थी, लेकिन अब सेना से बड़ा सरकार को दिखाया जा रहा है पत्रकारों के द्वारा। मैं सीमा पर जाने के लिए तैयार हूं और मैं सरकार जो भी कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के लिए हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन सवाल है कि ये सुब्रमण्यम स्वामी जो ब्राह्मण हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, ये सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मोदी जी फेलियर हैं, 18 बार 1-2-1 कर चुके हैं, फिर भी हमारी सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो रही है। क्या आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी के बातों से सहमत हैं या प्रधानमंत्री की बातों से सहमत हैं या रूबिका लियाकत की बातों से सहमत हैं या आर्मी की बातों से सहमत हैं? सरकार से सवाल पूछिए, सेना के साथ पूरा देश है। इसलिए जब भी कोई कमेंट कीजिए, मैं बहुजनों से अपील करता हूं देश की सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि इस देश का हर नागरिक भारतीय सेना के सम्मान में अपना सर झुकाता है, उनके साथ खड़ा है। सरकार आती जाती रहेंगी, भारत की सेना हम सब के लिए स्वाभिमान का सवाल है। तो सवाल है कि आखिर रूबिका लियाकत ने अफवाह फैलाई है, जिसका खंडन खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या सरकार सेना के नाम पर राजनीति कर रही है, बातें छुपा रही हैं? क्या टीवी अखबार वाले सेना के साहस को दबा रहे हैं और वो सरकार को इसका इनाम दे रहे हैं? सीमा की सुरक्षा सेना के हवाले है और वही कर रही है। सरकार को चाहिए कि वो सेना को तमाम तुरंत फैसले करे और भारत के जवानों की तनख्वाह 3 लाख रुपए होनी चाहिए और उनके परिवार की जिम्मेदारी
सरकार ले। इस देश के मजदूर किसान के बेटे ही इस देश के जवान हैं जो इस देश की रक्षा करते हैं। ये टीवी में बैठे स्टूडियो वाले नहीं रक्षा करते। इसलिए भारत का हर नागरिक सेना के साथ है, लेकिन सरकार से तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और मोदी जी 18 बार जब जिनपिंग से मिल चुके हैं तो अब तो उनको लाल आंख दिखाकर सीधे हमला करना चाहिए। सरकार को हमला करना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।